वहीं विज्ञान भवन पहुंचे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से बातचीत को लेकर कहा कि सकारात्मक माहौल में चर्चा होगी और जल समस्या का हल निकलेगा। फिर किसानों से एक दौर बातचीत होगी और मुझे पूरी आशा है कि किसान यूनियन के लोग चर्चा करेंगे और सकारात्मक माहौल में चर्चा होगी। संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाए। सर, लास्ट टाइम आपने कहा था कि ताली दो हाथ से बजती है, तो आपका क्या ये आशा है कि वो भी 2 कदम आगे बढ़े, अपने डिमांड से थोड़ा सा हटे? स्वाभाविक रूप से जब चर्चा होती है तो सभी को आगे बढ़ने का प्रयास करना पड़ता है, तभी समाधान तक पहुंचते हैं। और मुझे आशा है कि सभी लोग सकारात्मक माहौल में चर्चा करेंगे। और तमाम जानकारी के साथ दीपक शर्मा मेरे साथ विज्ञान भवन से जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करूंगी। दीपक, क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्या बैठक शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, अगर बात करें अभी फिलहाल तमाम किसान जो है, क्योंकि इससे पहले किसान संगठन ने यहाँ पर आने के बाद एक आपसी वार्ता करी थी, जो तमाम किसान संगठन है 41 किसान संगठन है जिनके प्रतिनिधियों को यहाँ पर वार्ता के लिए बुलाया गया था और सभी जो है बैठक हॉल में पहुंचे। पहले उन्होंने आपसी वार्ता करी, उसके बाद अब नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, सोम प्रकाश, तो तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जिनके साथ अब कुछ ही देर में ये वार्ता औपचारिक तौर पर अगर बात करें तो वार्ता शुरू होगी। हालांकि इससे पहले किसान संगठन जो आपसे वार्ता करी है, वो जो हमारी उनसे भी बात है, उनका कहना है कि उन्होंने आज सीधा स्पष्ट निर्णय लिया है कि जब वार्ता शुरू होगी केंद्रीय मंत्री के सामने सीधी सी बात रखेंगे कि किसी और मुद्दे पर नहीं। जो सबसे पहला प्रमुख एजेंडा था तीनों कृषि कानून रद्द करना, तीनों कृषि कानून रद्द करने के मुद्दे पर ही चर्चा करेंगे। और अगर सरकार उसके अलावा किसी मुद्दे पर चर्चा करती है तो वो चुप्पी साध लेंगे, कोई वार्ता ही नहीं करेंगे। तो ऐसे में हालांकि वार्ता के लिए अब नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो पहुंच चुके हैं, बैठक हॉल में पहुंच चुके हैं। फिलहाल अधिकारी भी वहां पर मौजूद है। अभी अधिकारियों के साथ जो है तमाम किसान संगठनों की वार्ता जो है चल रही है, वो अपने अधिकारी जो अपनी बात रख रहे हैं। और यहाँ पर भी जब अधिकारियों ने वार्ता रखनी शुरू करी तो किसान संगठनों द्वारा स्पष्ट किया गया कि यहाँ कृषि कानून के फायदे ना गिनवाए जाएं, उसकी उपलब्धियां ना गिनवाई जाएं, कृषि कानून रद्द करने को लेकर सरकार की क्या सोच है ये बात रखी जाए। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों के उस बात का भी विरोध किया, जिसमें अधिकारी जो है कृषि मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वो सरकार के द्वारा जो कृषि कानून लाया गया उसकी उपलब्धियां गिनवाना चाह रहे थे। तो ऐसे में वार्ता जो है उसकी शुरुआत हुई है। अभी फिलहाल अधिकारियों के साथ बात की जा रही है। अधिकारी जो कृषि मंत्रालय के हैं वो अपनी बात रख रहे हैं किसान संगठनों के सामने, लेकिन किसान संगठनों का स्पष्ट तौर से कह दिया है कि यदि सरकार तीनों कृषि कानून रद्द करने के पहले एजेंडे पर वार्ता करना चाहती है तो ही इस वार्ता को आगे बढ़ाया जाए। जी बिल्कुल दीपक, सूत्रों के हवाले से खबर क्या मिलती हुई नजर आ रही है? क्या किसान तैयार हैं कोई बीच का रास्ता निकालने के लिए, या फिर कोई अधिकारी अभी तक कुछ बयानबाजी कर रहे हो? अभी तक अधिकारियों की तरफ से कोई बयान जारी किया गया हो? कोई सूत्रों के हवाले से कोई अंदर की अपडेट जो निकल पाई अभी तक? देखिए, जो हमारे भी किसान संगठनों से हमारी बात है, उनका कहना है कि आज उन्होंने अभी आने के बाद एक अपनी आपसी वार्ता करी थी। केंद्र सरकार के साथ वार्ता शुरू होने से पहले एक आपसी वार्ता हुई थी और उसमें एक सीधा सा निर्णय लिया गया है कि बीच का रास्ता नहीं, सीधे तौर से उनका कहना है कि रास्ता ही यही निकलेगा जब तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएंगे, तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। उनका कहना है कि यही सबसे पहली शुरुआत होगी और उसके बाद अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो इससे कम में वो तैयार नहीं, और यही कारण है कि बाकायदा पूरी रणनीति किसान संगठनों द्वारा बनाएगी, चाहे वो 6 तारीख से 20 तारीख तक जो उनका जनसभाओं की बात की गई थी। जिस तरीके से हमने देखा कि कल एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पे, आज की इस बैठक से पहले कल शक्ति प्रदर्शन जो है वो केएमपी पर, केजीपी पर देखा गया। और ना सिर्फ केएमपी केजीपी बल्कि देश के विभिन्न राज्यों के अंदर, चाहे हम हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, विभिन्न जिलों के अंदर भी इस तरीके से ट्रैक्टर मार्च निकाले गए थे। तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने पूरी प्रणाली अपनी बनाई है। 23 तारीख को एक शहीदी दिवस के तौर पर, 26 जनवरी की अगर बात की जाए आधिकारिक ध्वजारोहण के बाद किसानों ने भी दिल्ली कूच की अपनी बात रखी और उसी का इनका कहना है कि ये रिहर्सल कल उन्होंने दिखाई है एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पे। तो तमाम उनका कहना है कि वो तो अपनी रणनीति बना के तैयार हैं। लगातार किसानों की संख्या भी उनके साथ बढ़ रही है, लेकिन वो कहना है कि सरकार को अब कदम उठाना है तीनों कृषि रद्द करने का। ये किसान संगठनों ने सीधी सी बात जो है इस बैठक में भी शुरुआत में अधिकारियों के सामने रखी है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर सरकार अपना निर्णय स्पष्ट करे, तभी इसके बाद वार्ता को आगे बढ़ाया जाए। जी दीपक, आज सुबह राकेश टिकैत ने एक बयान दिया था जिसमें कहा गया था कि 2024 तक के लिए भी हम रणनीति तैयार करके बैठे हैं। अगर 2024 तक भी रुकना पड़ता है तो हम 2024 तक भी रुकेंगे। इसको लेकर क्या अभी उन्होंने कोई बातचीत की है? क्योंकि बैठक में जाने से पहले उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की, तो क्या इसको लेकर कोई बातचीत उनसे हो पाई?
जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो हालांकि यहाँ पर किसान संगठनों द्वारा ये बार बार कहा जा रहा है कि वो अपना राशन जो है वो 6 महीने तक का लेकर के आए हैं, 4 महीने से 6 महीने तक का लेकर आए हैं, लेकिन आंदोलन जब तक चलेगा, जब तक सरकार मांगे नहीं मानेगी, तब तक इसी तरीके से आंदोलन चलाते रहेंगे। हालांकि 26 तारीख को ये दिल्ली कूच की बात कर रहे हैं, अब की अभी तो सीमाओं पर बैठे हैं और 26 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे। तो ये तमाम रणनीति है, लेकिन इसके साथ साथ चाहे हम राकेश टिकैत के बयान की भी बात करें कि वो 2024 तक की तैयारी करके आए हुए हैं, तो ये कहना है कि सरकार को संदेश पहुंचाना चाहते हैं, सरकार को एक चेतावनी देना चाहते हैं, वो एक मैसेज था राकेश टिकैत के द्वारा। हालांकि हमने भारतीय किसान यूनियन के कई और अन्य नेताओं से भी बात करी, जो किसान नेता है, उन्होंने कहा कि वो पूरी रणनीति उनकी जरूर है कि जब तक ये आंदोलन चलेगा, उनका कहना है कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानून रद्द नहीं करेगी, तब तक ये धरना प्रदर्शन, ये आंदोलन, ये विरोध प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि लगातार किसानों की संख्या भी तमाम सीमाओं पर बढ़ रही है। बात की जाए तो 27 क्योंकि 26 नवंबर को शंभू बॉर्डर पहुंचे थे, 27 नवंबर की सुबह दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से आंदोलन शुरू हुआ था, जिसके बाद टीकरी बॉर्डर की बात की जाए, उसके बाद अगर झांसा बॉर्डर की बात की जाए, उसके बाद जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर की बात की जाए, शाहजहांपुर की बात की जाए, पलवल की बात की जाए, जगह जगह जिस तरीके से किसानों की संख्या भी लगातार इजाफा हो रहा है, दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। तो ऐसे में किसान संगठनों का कहना है कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानून रद्द नहीं करती, तब तक इस वार्ता को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक वो अपने आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। हालांकि जहां तक दो बातें जो मानने की बात थी, चाहे विद्युत विधेयक 2020 की बात की जाए या फिर किसानों को लेकर के पॉल्यूशन को लेकर के जो पराली के जो मजलाने के मामले में किसानों को बाहर रखने की बात थी, उससे उन दो मुद्दों को भले ही सरकार ये कह रही थी कि 50%, हालांकि किसानों का कहना है कि वो 5% भी नहीं है। सबसे बड़ा एजेंडा, सबसे बड़ा मुद्दा है तीनों कृषि कानून रद्द करना, और उसी को लेकर के उनका कहना है कि वो यहाँ पर आए थे और उसी के साथ ही उनका आगे वार्ता को बढ़ाया जाएगा। इसको लेकर के किसान आज भी अपनी बातों को लेकर के अड़िग हैं। जी बिल्कुल दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, और इस बैठक पर आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण बैठक आज होने जा रही है। हालांकि 9वें दौर की ये बैठक है, अब 9वें दौर की बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण होगा, ये देखने वाली बात रहेगी।